हर कष्ट दूर होते हैं। और इस कथा में ये बताया जाएगा कि ये जागरण क्यों होता है, क्यों करवाते हैं और इसको करवाने से क्या लाभ होता है, पहले कैसे हुआ करता था जागरण, कैसे शुरू हुआ जागरण, इसमें बताया जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो इस कथा में इतना आनंद आएगा, पूरी रात का जागरण इस कथा के अंदर होगा। ये तो सच्ची दरबार की। आइए छोटी सी कहानी भोले पार्वती की। एक बार पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि मैं रासलीला देखने जाऊंगी। शंकर भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पार्वती मना करती है कि वहां पुरुष नहीं जा सकता। तो ये गोकुल की कहानी है कि वहां, हाँ मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ अभी। अच्छा। इतना वो आ जाएंगे। छोटी सी ये भी कहानी आपको अच्छी लगेगी। नई नई कहानी सुनाता हूँ मैं, किसी के गाए ही नहीं, अपनी कहानियां। पार्वती कहती है कि वहां पुरुष नहीं जा सकता, सिर्फ महिला ही जा सकती है। भोलेनाथ मैं अकेली जाऊंगी। शंकर जी कहते हैं कि नहीं, इतिहास गवाह है कि भोलेनाथ और गोरा मैया जैसा प्रेम आज तक किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। बात बात में लड़ना झगड़ना, लेकिन एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती यदि पुरुष नहीं जा सकता तो एक काम कर, तो अपने कपड़े मुझे दे दे और मैं भोले से भोली बन जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, घूंघट डाल लूंगा लंबा सारा। बोलो शंकर भगवान की। कि लाल चुनरिया भोले माथे पे डार के और भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। अब तक मैं गाड़ी में, जब तुमने माइक लिया था, जब बाहर क्या कर रहे थे यार, थोड़ी सी देर आराम करने के लिए चला गया। अब दीदी का दुर्गा मन कर रहे हैं, ये है ना अष्टभुजा वाली है। मतलब हम पागल हैं, हम गाय तो हम चले गए और ये गाय जब इनके पीछे लगे। कि लाल चुनरिया भोले माथे पे डार के और भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। 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 लाल चुनरिया भोले माथे पे डार के, लाल चुनरिया भोले माथे पे डार के। भोले से बन गए, भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोले से बन गए भोली। ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये कंठी वरमाला, ये कंठी वरमाला, ये कंठी वरमाला। ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये कंठी वरमाला, ये हाथ में तेरे डमरू बाजे, हाथ में तेरे डमरू बाजे। चल सर फूटी माला, चल सर फूटी माला माला। इनको रखूंगा मैं तो डोली में डाल के, इनको रखूंगा मैं तो डोली में डाल के। भोले से बन गए भोली निकाल के। भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। लाल चुनरिया भोले माथे पे डाल के, लगाओ माथे पे डाल के। भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। बोलो भोली घुंघटा निकाल के। ये तो बताओ, देखो ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये कंठी
चिट्ठी और माला, और हाथ में तेरे डमरू बाजे और गले सरफों की माला। भोलेनाथ कहाँ छुपाओगे? कपड़े बदलने से आदमी औरत नहीं बन सकता। तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैं जोगी हूँ और कंधे पे झोली रहती है, किसी दिन तो काम है, किसी दिन तो काम है आएगी। उतार के झोली में रख लूंगा, किसी को पता? इनको रखूंगा मैं तो झोली में डाल के, इनको रखूंगा मैं तो, इनको रखूंगा मैं तो झोली में डाल के, इनको रखूंगा मैं तो झोली में डाल के। झोली से बन गए भोली घुंघटा निकाल के, झोली से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। लाल चुनरिया भोले माथे पे डाल के, लाल चुनरिया भोले माथे पे डाल के। भोले से बन गए, भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के, भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। पर मर्दानी भोली को बोले, मर्दानी भोली को बोले, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी। ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का, और मर्दानी बोली को भोले कैसे करो जनानी। मत वाली चाल चलोगे जब पता लग जाएगा, है कि नहीं? कि पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, पकड़े न जाओ कहीं। भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के, भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। लाल चुनरिया भोले माथे पे डाल के, लाल चुनरिया भोले माथे पे डाल के। भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के, भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। पकड़े जाओगे भोलेनाथ। जैसे ही गोकुल में पहुंचे और जब पार्वती के साथ में इतनी लंबी औरत को देखा तो सबकी नजर उसी पे कि ये किसकी बहू है, किसकी बहू है। किसी को समझ में नहीं आया और कन्हैया ने सोचा कि पार्वती के साथ तो भोलेनाथ ही हो सकते हैं। बिल्कुल पास में आके बैठ गए कि आज मजा चखाऊंगा, छुपा छुपी का खेल खेलते हुए। जब देखा था भोले जी कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए। जब देखा था भोले जी को कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए। और सब आए हैं बिन घूंघट के, सब आए हैं बिन घूंघट के। ये घूंघट में आए, ये घूंघट में आए आए। जब देखा था भोले जी को कान्हा जी मुस्कुराए कि सब आए हैं बिन घूंघट के। माँ बहन बेटी बहू सब बैठी है, किसी को घूंघट नहीं होता। लेकिन ये किसकी बहू है? सबकी नजर उसी पे। आज पड़े हैं भोले पाले नंदलाल के, आज पड़े हैं भोले पाले नंदलाल के। भोले से बन गए, भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के, भोले से बन गए भोली निकाल के। लाल चुनरिया भोले माथे पे डाल के, भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोले से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। कन्हैया ने क्या किया? पास में आके बैठ गए और घुंघटा उठाया। खींचोगे तो क्या होगा? हेलो हेलो
घूंघटा उठाया और सर के ऊपर रख दिया। उसी समय भोलेनाथ का नाम पड़ा था क्या? गोपेश्वर महादेव। घूंघटा उठाया कान्हा जी ने, भोले जी शर्माए, भोले जी शर्माए, भोले जी शर्माए, घूंघटा उठाया कान्हा जी ने, भोले जी शर्माए। भोले जी शर्माए, भोले जी शर्माए। और उस दिन से ये भोले जी भी, उस दिन से ये भोले जी भी गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए, कहलाए। और शंभू ने लिखे दिया सोच विचार के। ये गाना मेरा अपना लिखा हुआ भजन है। अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार भोलेनाथ के लिए ताली। और भोले से बन गए भोली, घूंघटा निकाल के, भोले से बन गए भोली, घूंघटा निकाल के, भोले से बन गए भोले, मजीरा बजाओ रे। निकाल के, भोले से बन गए भोले। तो सच्चे दरबार की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो देवादी महादेव की। आइए मैं तो घंटी मौसम में मार लाऊं, मैं ला रही हूं, मैं ला रही हूं। मैं नहीं रखते तो हमारे तो बोले हम बोल रहे हो चल भोलेनाथ। भैया ग्रिड को पर रखे अरे बोले पार्वती रूट पे हमारे माता से कह चल। आइए, देखो ध्यान से सुनने की बात है। और ये कथा आपने सुनी भी होगी, सबके तरीके अलग अलग हैं। यदि ध्यान से सुनोगे तो आपको ये हकीकत जो तारा रानी की कथा है, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कहूंगा, गलती हो तो माफ करना। कह दो सच्चे दरबार की, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, लोकड़ा ठाकुर तेरी सदा की जय। और जो अंदर सो रहे एक बार उनको बुला लो। बड़े बच्चे भी तो हैं, उनको बुला लो। ये दो बहनों की कहानी है, तारा और रुकमन की। दोनों बहनों के अंदर बहुत प्रेम था, अटूट प्रेम। और एकादशी का व्रत नियम के अनुसार किया करती थी दोनों बहनें। एक दिन व्रत रखा दोनों बहनों ने, तो बड़ी बहन ने कहा छोटी बहन से कि जाओ और बाजार से कुछ फल ले आओ। जब फल लेने गई तो जिस तरह भंडारा होता है, लाइन लगी हुई, वहां भी एक भंडारा हो रहा था। वो भी लाइन में खड़ी हो गई और प्रसाद उसने भी ले लिया और खा लिया। कहते सच्चे दरबार की। अब देखो, पहले महाकालका का जागरण हुआ करता था, मां कालका का जागरण हुआ करता था बंद कमरे के अंदर, और मांस का प्रसाद बढ़ता, मांस का प्रसाद बढ़ता था। भंडारा भी उसी का हुआ करता था। ये भंडारा वही था, रुक्मणी ने वो प्रसाद लिया और खा लिया। कह दो सच्चे दरबार की। भूल गई वो कि मैंने व्रत कर रखा है। थोड़ी देर बाद जब समझ में आई, अपने आप को कोसने लगी कि मेरी बहन को पता लगेगा तो मुझे पता नहीं क्या कहेगी, कितना बुरा भला कहेगी। आकर के उसने बताई बात। बड़ी बहन ने उसको बहुत बुरा भला कहा कि तू मेरी बहन कहलाने के योग्य नहीं है, तू तो जानवर जीव जंतु कहलाने योग्य है। क्यों? तूने काम ही ऐसा किया, तूने काम ही ऐसा किया है जो एक जीव जंतु करता है। तुझे थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं है कि दीदी मुझसे अनजाने में गलती हो गई। और इंसान से गलती हो जाती है तो मैं माफी मांग रही हूं, आगे से नहीं होगा। लेकिन बड़ी बहन के मुंह से श्राप निकल जाता है, क्या? कि तू तो जीव जंतु बनने योग्य। तू
इंसान बनने के योग्य नहीं है। श्राप कभी खाली नहीं जाता। जब दूसरा जन्म होता है तो बड़ी बहन तारा का जन्म हुआ इंद्रलोक में, अप्सरा बनी, इंद्रलोक की अप्सरा बनी। और छोटी बहन क्या बनी? छिपकली। क्यों श्राप लगा था उसको? उस समय द्वापर युग की बात, द्वापर युग की बात, जब कौरव पांडव थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया, सभी देवी देवताओं को बुलाया। उस समय में दुर्वासा ऋषि थे, बहुत गुस्से वाले थे, बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, उनकी किसी से बनती नहीं थी। जब बुलावा देने के लिए गया तो साफ साफ मना कर दिया, क्या कि यदि देवी देवता यदि वहां यज्ञ में आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, या तो मुझे बुला लो या देवी देवताओं को बुला लो। दूत का काम था सबको निमंत्रण देना, वो देख करके आ गया। यज्ञ शुरू हुआ, सभी देवी देवता विराजमान हो गए, लेकिन ऋषि नहीं आए। लेकिन ऋषि को अपने आप में क्रोध आ रहा था कि देखो मेरी बात नहीं मानी, सब लोगों को बुलाया है और मेरे को नहीं बुलाया। जैसे परिवार में किसी से अनबन हो जाती है, शादी का बैंड बजता तो सीने में लगता है कि देखो पड़ोस में है लेकिन हमें नहीं बुलाया, तो बुरा लगता है ना। उसने क्रोध में आकर के एक पक्षी का रूप धारण किया और मरा हुआ सांप का पंजर पैर में जकड़ लिया। ये तो सच्चे दरबार की। वो पक्षी उड़ता उड़ता वहीं आ गया जहां पे यज्ञ हो रहा था। कह तो सच्चे दरबार की। बताते हैं कि खीर की कढ़ाई बन रही थी, भंडारा में खीर बन रही थी, और वो छिपकली कहां चिपकी हुई थी? दीवार पर। छिपकली का तो काम दीवार पे ही है। और वो ये भी देख रही थी, जब बहन ने श्राप दिया था उस समय उसने खूब माफी मांगी कि अब मेरे से जो भी गलती हो गई कैसे भी इसका निवारण करो। तो बहन ने क्या कहा था कि यदि किसी के प्रति तुम जान दो, त्याग करो, बलिदान करो, परोपकार करो, तो इंसान दोबारा योनि बदल जाती है। योनि जीव जंतु से इंसान बन जाता है यदि किसी के लिए तुम त्याग करो, भला अपना शरीर त्याग दो। तो वो इसी इंतजार में लगी हुई थी कि कभी मेरा ऐसा मौका आया कि मैं किसी के लिए जान दूं, परोपकार करूं, त्याग करूं। जैसे ही वो पंछी उड़ता उड़ता पक्षी आया और उसने पंजर को डाल दिया कढ़ाई में। कहते सच्चे दरबार की। किसी को नहीं पता, सिर्फ एक ही देख रहा था। कौन? सिर्फ छिपकली। जो रसोई बनाना था हलवाई, उसको भी नहीं पता। अब खाना जब परोसने की बारी आई, उसने सोचा, किसने? छिपकली ने, कि इस हलवाई को पता नहीं है, इस हलवाई को पता नहीं है। और यदि ये लोग खीर खाएंगे तो सब लोग मारे जाएंगे। जैसे ही चम्मच डाली तो छलांग लगा दी। किसने? छिपकली। कहते सच्चे दरबार की। जितना जयकारा लगाओगे उतना ही माता रानी का। हम लोग ये अष्ट जाप करते हैं, 108 का जाप करते हैं। जितना जाप करो उतना ही माता रानी का वो होता है। ये जाप क्या है? सच्चे दरबार की जय।
छलांग लगाई। हलवाई ने देखा कि इसमें तो छिपकली गिर गई है। उसको भी यही पता है कि छिपकली गिर गई है, लेकिन छिपकली को पता है कि इसमें क्या गिरा है, वो उसको नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। अब जैसे ही थाल परोसा गया और भंडारा परोसने की बारी आई, अब हलवाई ने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, इसमें तो छिपकली गिर गई, सब मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें तो छिपकली गिर गई। अब देखो खाने के अंदर यदि थोड़ी सी मट्टी भी गिर जाए ना तो कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना। देवताओं ने भी बहुत बुरा भला कहा, किसको? छिपकली को, कि इसमें छिपकली, उनको तो यही मालूम ना कि इसमें छिपकली गिर गई। क्यों? हलवाई ने यही कहा कि इसमें छिपकली गिर गई है, तो छिपकली को बुरा भला कहा। बोला फेंक दो भाई, अब क्या किया जाए, अपने अपने घर चलो। जैसे ही कढ़ाई पलटी तो क्या निकला? मरा हुआ सांप का पंजर। देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हम तो सोचे इसमें छिपकली गिरी, इसमें तो बवाल दूसरा ही है। इसने तो हमारी जान बचाई है। यदि ये छिपकली इसमें नहीं गिरती तो हमें कैसे पता लगता है इसमें सांप पड़ा। कह दो सच्चे दरबार की, दरबार की, कि हमने बहुत बुरा भला कहा इस छिपकली को। कि राम नाम का मैं सौदागर, राम नाम कोई दे तो निंदिया, बेच दे हूं कोई ले दो। यदि नींद के बदले यदि कोई राम का नाम दे तो मैं भी नींद दे दूंगा। इस समय नींद का समय है ना, और इस नींद को निकाल ले तो उसको ये कहानी सुनने को मिल जाती है कि राम नाम का मैं सौदागर, राम नाम का मैं सौदागर, राम नाम कोई दे तो निंदिया, बेच दे हूं कोई ले तो निंदिया, बेच दे हूं कोई ले तो निंदिया, बेच दे हूं कोई ले दो। जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे खुल कर बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया। जय माता की, कह दो सच्चे दरबार की। सभी देव देवताओं ने मां से अर्जी लगाई, क्या? कि अमीर की सुनती है, गरीबी की सुनती है, माँ तो माँ है, पूरे संसार की सुनती है। हे माँ, हमारे से अनजाने में गलती हो गई, इस छिपकली को हमने बहुत बुरा भला कहा, इन्होंने हम सबकी जान बचाई है और इसको दोबारा जन्म दे दो। माँ तो माँ है, तीसरा जन्म होता है। पहले जन्म में क्या थी? बड़ी बहन। अच्छा आप बताओ, अभी तो शुरू ही है कहानी। मैं पूरी कहानी याद दिलवा के जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। बड़ी बहन थी तारा और छोटी बहन थी रुक्मणी। पहले जन्म में वही तो लेके आई थी भंडारा, उसी को श्राप मिला। तो दूसरे जन्म में राजा अप्सरा बनी बड़ी बहन और छोटी बहन छिपकली। अब होता है तीसरा जन्म राजा स्पर्श के घर। राजा स्पर्श के घर एक कन्या ने जन्म लिया। पंडित जी को बुलाया गया, कुंडली दिखाई, अच्छी कुंडली थी कि ये तो बहुत भाग्यशाली लड़की है। कुछ दिन पश्चात एक कन्या ने और जन्म लिया। पंडित जी को बुलाया, कुंडली दिखाई तो पंडित जी कहने लगे कि राजा जी, ये लड़की तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, इसकी कुंडली खराब है और ये तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध
हो सकती है। एक काम करो, इसको मरवा दो, इसको मरवा दो। अब सब लोग कहने लगे, राजा कहने लगे, आप क्या करे हो मुनिवर, कन्या को कैसे मार दो, ये तो कन्या है, कोई और उपाय सोचो। सब पंडितों ने, ऋषि महात्माओं ने, सबने विचार विमर्श किया कि कन्या को मार तो सकते नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या सोचा कि राजा जी एक काम करो, एक संदूक मंगवाओ लकड़ी का, और उसमें चारों तरफ सोना और चांदी जड़वा दो, और इस कन्या को लिटा दो और गंगा जी में, कोई ना कोई पालेगा इसको, मारेगा तो है नहीं, किसी के कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा इस संदूक को, सोने चांदी के लिए पकड़ लेगा। तो कन्या यदि हाथ में आ गई तो कोई मारेगा नहीं, ये उपाय सोची। कह दो सच्चे दरबार की। वैसा ही किया, सोना चांदी जड़वा दिया और कन्या को लिटा दिया और गंगा जी में बहा दिया। कह दो सच्चे दरबार की। चलते 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 काशी जी की तरफ आया वो बक्सा, संदूक। तो मछुआरे मच्छी पकड़ने के लिए, भील मच्छी पकड़ने के लिए आते हैं गंगा जी में। उन्होंने सोचा, दोनों ने, कि आज तो खजाना मिल गया है, सोना चांदी चमक रहा था। दोनों टूट पड़े, एक तरफ भील ने पकड़ लिया, एक तरफ मछुआरे ने पकड़ लिया। वो कह रहा है कि मेरा है, वो कह रहा मेरा है, दोनों में घमासान युद्ध होता है। भील थोड़ा कमजोर था मेरी तरह, उसने सोचा भाई लड़ने में कोई फायदा नहीं है, काम कर, या तो अंदर का सामान तू ले ले, या मेरे को दे दे, या तू ले ले बाहर का मुझे दे दे, लड़ने में क्या फायदा, दोनों बांट लेते आपस में। कह दो सच्चे दरबार की। मछुआरे ने सोचा, वो कुछ ज्यादा दिमाग वाला था, उसने सोचा सोना चांदी बाहर लगा हुआ है, कोई ना कोई राज हो सकता है अंदर खाली हो। अरे जो सामने पहले उसी को पकड़ो ना, जो हाथ लग जाए, अंदर पता नहीं खाली हो। कर एक काम कर, बाहर का मेरा और अंदर का तेरा। भील ने सोचा लड़ाई में तो मैं जीत नहीं सकता, लड़ाई में तो इसको जीत नहीं सकता, जो मेरा नसीब है वो मुझे मिलेगा, या तो खाली या कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे ही पिटारा खोला तो क्या निकला, सुंदर कन्या और अंगूठा मुंह में। कह दो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि जिसको औलाद 5-7 होती है उसको तो नहीं पता है इस बात का, लेकिन जिसके एक भी औलाद नहीं, ना लड़की ना लड़का, उसको पता है इस बात का कि माँ की ममता क्या होती है, औलाद क्या होती है। ऐसा ही कुछ भील के अंदर था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। वो इतना खुश हुआ देख करके कि आज मुझे खजाना मिल गया, सोना चांदी से बढ़कर खजाना मुझे मिल गया। छाती से लगा लिया और सोचा कि जब भीलनी को पता लगेगा तो कितनी खुश होगी वो। दौड़ा दौड़ा आया अपने घर और आकर के अपनी भीलनी को थमाया। इतनी खुश हुई, और कहते हैं कि माता रानी की इतनी कृपा हो कि स्तनों से दूध की धार भी अपने आप ही आ गई। कह दो सच्चे दरबार की। बड़े प्रेम से उसका नाम रखा क्या, अब इसका नाम बताओ, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगी। तारा रानी की कथा तो आपने सुनी है, जागरण भी खूब कराया, आपके यहाँ भी जागरण हुआ था एक बार पहले, मेरे को पता है। और मैं बता दूं, आपको नहीं बताना, आपको नहीं बताना, आप तो रोज रहते हो। अपने यहाँ भी तो कथा हुई थी पहले, जागरण हुआ था, अंकल जी बताए थे कि हमारे यहाँ पहले हुआ था एक बार जागरण बाहर, बहुत साल पहले। नहीं, उसका नाम था रुको, उसका नाम था रुको। बड़ी प्रेम से उसका नाम रखा गया रुको।
अब देखो, बड़ी बहन राजा के घर जन्म ली और छोटी बहन कहां पहुंच गई? भील के घर। नसीब है ना। अभी मैंने भजन सुनाया था ना पार्वती वाला, कि लंका बनी किसके लिए और मिली किसको? रावण को। जिसकी जो तकदीर में शंभू उतना उसको मिलता है, और मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता। वो अप्सरा भी मर गई थी। अप्सरा का दूसरा जन्म हो गया ना, तीसरा। अच्छा, वो भी तीसरा हो गया। दोनों बहन तीसरे जन्म में आई। तीसरे जन्म में आ गई। एक ही घर में आई, एक ही माँ बाप। एक ही घर में आई, लेकिन छोटी बहन की कुंडली खराब होने की वजह से रुक्मणी की, रुक्मणी छोटी की, जिसका नाम तीसरे जन्म में रुक को रखा गया। अब बड़ी बहन राजा के घर में हुई तो इसका रिश्ता भी राजा के घर में हुआ। किसके घर में? राजा दशरथ के घर। दशरथ के ना, हाँ? हरिश्चंद्र के घर में। मैं तो आप लोगों को पूछ ही नहीं रहा, तुम ज्यादा एडवांस बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें पूछूंगा, तुम नहीं बताओगी। हमें इनको कहानी सुनानी है, तुम्हें नहीं। राजा हरिश्चंद्र के घर रानी का नाम क्या था? तारा। अब बदल गया नाम। और वो रुक को भील जाति की थी, तो उसका रिश्ता भी जब सयानी हुई तो उसका घर अपनी भील जाति में ही कर दिया। कह दो सच्चे दरबार की। अच्छा, उसका पहले का हुआ तारा जो थी, उसी का फिर तारावती हो गई। हाँ, तारामती। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र तारामती। काशी में जी। काशी नगरी। हाँ, मैं बताया था ना कि काशी की नदी में तारा हाँ। घूमते घूमते पूरा समझ में आएगा आपको, ध्यान से दोगे तो। कह दो सच्चे दरबार की। अब रुक्कू का रिश्ता भी भील जाति में कर दिया गया। अब देखो, रुक्को की जो सास थी, रुक्को की जो सास थी, वो राजा हरिश्चंद्र के घर नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी का काम करती थी। एक दिन वो बीमार हो गई तो कहती है कि बहू, आज मेरी जगह तुम चली जाओ काम पर। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज की मेरी छुट्टी हो जाएगी, तुम मेरी जगह चली जाओ। बोला ठीक है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि तारा बैठी हुई, मुंह छुपा लिया। क्यों? कि मैं भील जाति की भील नहीं रही, ये राजा की महारानी। नजर चुरा करके जाने लगी, लेकिन एक झलक तारा ने भी देख लिया। उसने देख करके वो खुश हुई। क्यों? कि आज मेरी बहन ने अच्छा कर्म किया। उसने कहा किसी के प्रति त्याग करो, बलिदान करो, परोपकार करो तो इंसान दोबारा अपनी योनि में आ जाता है। वो खुश हुई कि मेरी बहन ने अच्छा कर्म किया, तो आज दोबारा इंसान बन करके मेरे सामने आ गई है। ये जाति वाति तो बाद में बनी है ना, पहले तो इंसान है। कह दो सच्चे दरबार की। उसने बुलाया, बोला नहीं महारानी जी, मैं आपके पास नहीं आ सकती। क्यों? कि मैं भील जाति की भीलनी और आप महारानी हैं। बोला नहीं, तुम मेरी बहन हो, और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज तू मेरी बहन दोबारा से मेरे सामने आ गई। तूने जो अच्छा कर्म किया, मैं बहुत खुश हूं। सारे समाचार पूछ लिए, घर के सारे समाचार पूछे, बताया घर में सब कुशल मंगल है। बोला हाँ। बोला कुछ आस औलाद? बोला नहीं, अभी तो कुछ नहीं। छोटी बहन ने कहा, रुक्को ने। तो बड़ी बहन ने कहा कि एक उठावना रख दो माता रानी का, एक उठावना रख दो। इसलिए हम लोग रखते नहीं कि हमारा ये काम हो जाए माता रानी के नाम पे 11-21 हम रखते हैं ना। वैसा ही रुक्को ने किया तारा के कहने में। कुछ दिन पश्चात एक बेटे को जन्म दिया। कह दो सच्चे दरबार की। बोला आई दौड़ी दौड़ी, बोला दीदी देखो लल्ला मेरा।
बोला कोई बात नहीं है। अब माता रानी की भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, दोबारा गलती मत करना। और माता रानी की रात जरूर जगा दियो जो तूने ठावना रख रखा। ध्यान से सुनना इस कथा को। ये जागरण क्यों होता है, क्यों करवाते हैं, इसके हद तौर तरीके इस कथा के अंदर ही है। मैंने ये कथा ही है, पूरी रात ये जो गाना बजाना हुआ ना, ये नींद को भगाने के लिए, मनोरंजन के लिए, नहीं तो आप लोग सो जाते। इसीलिए ये ढोल नगाड़े बजाने पड़ते, नहीं तो मैंने ये कथा ही होती है। कह दो सच्चे दरबार की। तो कहां छोड़ी मैंने कथा? माता को रात जगाना। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े जागरण किए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन सब अपनी धुन में लगे रहते, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा लग रहा है हमें, सब ध्यान से सुन रहे, तो हमें भी सुनाने में आनंद आ रहा है। नहीं, हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी, चलो जी, जो रोज का काम है, दिन में भी यही आना तुम्हारी गली में। आज फिर रात का गुगना जागरण है। कह दो सच्चे दरबार की। अब जब काम हो जाता है तो हम लोग भूल ही जाते हैं माता रानी को, तो उठाने को तो करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे। हाँ, हमारे घर पे ट्यूबवेल हुआ था, मैं नहीं था, हमारे दादाजी ने ट्यूबवेल पे अच्छा पानी हो जाएगा, हम खाटू श्याम के रहने वाले हैं। हाँ, ये मंजू जी हैं, भाभी हमारी, ये भी वहीं की हैं, सीकर खाटू श्याम की, हम भी वहीं के रहने वाले। तो दादाजी ने बालाजी के नाम पर बोल दिया और करवाएंगे 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 भंडारा जागरण बाबा का। वो भी ऊपर चले गए, थोड़े दिन बाद में पापा जी भी चले गए, चाचा जी भी चले गए, अब हम ही रह गए सबसे बड़े। हमें पता नहीं इन बातों का, हम 15 साल तक दुखी रहे। अपने घर की बात बता रहा हूं। अब छोटे से हम बाहर आ गए, कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं था, और घर में इतनी परिस्थिति आ गई कि बहुत ज्यादा। तो हम बालाजी गए तो उन्होंने, पुजारी जी ने कहा कि कुछ बोला हुआ है। तो माँ आकर के माँ से पूछा, तुम पुराने आदमी तो आप जानते हो, अगर हाँ ऐसी ऐसी बात तो थी। तो मैंने वो जागरण किया अभी 6-7 साल पहले, और आज माता रानी की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। तो हम लोग भूल जाते हैं, छोटा सा काम, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 200 टेबल पे दरबार लगा के ही जागरण हो माता रानी का। ये भी जागरण हो रहा है हमारा, यही जागरण वहां होता है। शायद इतना आनंद उसमें नहीं आएगा जितना यहाँ आ रहा है। असली जागरण यही होता है बंद कमरे के अंदर। हमें तो कोई कह देगा कि हाँ जी 1 लाख रुपए ले लेना, हम तो वहां बाहर वो लगा देते। चीज तो यही है। मैं तो कह दो सच्चे दरबार की। रुको ने भूल गई, रुको ने भूल गई। अब थोड़े दिन बाद में लल्ला बीमार हो गया, सभी डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे, कहीं आराम नहीं आया। अब परेशान होकर के अपनी बहन तारा के पास आती है कि दीदी देखो मेरे लल्ला को क्या हो गया। सब जगह दवाई दिलवा ली, लेकिन कहीं आराम नहीं आया। कह दो सच्चे दरबार की। कहीं आराम नहीं आया। जैसे ही तारा ने चेहरे पे नजर डाली उस लल्ला के, तो चेहरे पे चेचक्के से दाग, जो हम लोग कहते हैं माता का निकलना, कि माता निकल आई है। कोई भी गलती हो जाती है तो माता अपना रूप दिखाती है, हमें ये सब बताने के लिए कि समझो मैं किस लिए आई हूं। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं ध्यान देते हैं। लहसुन प्याज बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उन चीजों को नहीं देखते कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों। कोई ना कोई हमारी कमी होगी। हमारे घर के देवता होते हैं पितृदेव, जिनको हम छोटी सी चीज मतलब भूल जाते हैं, और वो ही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, है कि नहीं। अब कन्या खिलाओगे ना तो पितरों का जरूर निकाल देना। अभी निकलवाऊंगा मैं थोड़ी देर में। कह दो सच्चे दरबार की, दरबार की, महामाई के प्यार की, बोलो सच्चे सरकार की। अब तारा ने कहा कि देख कुछ भूल चूक तो नहीं होगी तेरे से। बोला नहीं दीदी। बोला याद कर ले, तू ज्यादा भुलक्कड़ है,
तू हमेशा गलती करती रहती है। तब याद आया कि हाँ दीदी, मैंने रात जगाने के लिए उठावना रखा था कि मेरे घर में कोई नन्ना मुन्ना आएगा तो मैं माता रानी की रात जगाऊंगी। बोला जा, तेरा लल्ला ठीक हो जाएगा, और कैसे भी व्यवस्था करके 5 पंडित जी को बुला करके तू जागरण करवा ले। कहते सच्चे दरबार की। अब 2-3 दिन में ही लल्ला ठीक हो गया। दीदी ने कहा कि अब कैसे भी करके रात जगा दे, गलती मत करना। बताते उस जमाने में 5 रुपए उसने इकट्ठे करे इधर उधर करके, ये कथा में लिखा हुआ है कि 5 रुपए उसने इकट्ठे किए। किसने? रुको ने। और तारा के पास चली गई कि लो दीदी, मेरे पास में ये 5 रुपए है, मेरा जागरण करवा दो। मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है और मेरा जागरण करवा दो। तारा कहती है जा, मंदिर पे चली जा पंडित जी के पास और बोल दे जाके कि मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है, और वहां जाके बयाना दिया और डल दिया। एक डल होता है लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा होता है, जैसे पीले चावल देते हैं, पीले चावल देते हैं, तो वो डल दे करके बयाना वयाना हो गया। कह दो सच्चे दरबार की। तो पंडित जी ने क्या करा, सोचा कि ये तो भील जाति की भीलनी है, यदि मैं इनके घर जाऊंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे। अच्छा, अच्छा लग रहा है कथा, सही बताओ। चलो, कह दो सच्चे दरबार की। बहाना करने लगे कि यदि हम कथा करने जाएंगे, जागरण करने जाएंगे, तो गांव वाले कहेंगे कि पंडित होकर के भील के घर में तुम जागरण कर रहे हो हैं। तो बहाना करने लगे। जब पीछा नहीं छोड़ा रुको ने कि पंडित जी देखो, माता रानी के दरबार में कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, बड़ी विश्वास लेकर के 5 रुपए इकट्ठे मैंने किए हैं, आपको मेरा जागरण करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यही जान दे दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहां से। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया पंडित जी का। उन्होंने उपाय सोची कि इसको कैसे छुड़ाएंगे। तो क्या दिमाग दौड़ाया पंडित जी, तेज तो होते ही हैं, कि एक काम कर, एक शर्त है, तुम्हारा जागरण हम कर देंगे, लेकिन यदि तारा रानी तुम्हारे जागरण में आएगी तो हम तुम्हारा जागरण करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा कि जब राजा महाराजा होकर के वो जा सकते तो हम तो पंडित क्यों नहीं जा सकते। तारा जाएगी नहीं और हम वैसे नहीं जाएंगे। कह दो सच्चे दरबार की। अब दौड़ी दौड़ी आई कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, यदि आपने मना कर दिया तो मेरा जागरण। उसने सोचा नहीं, उसने भाव आ गया ना बहन का, बहन का प्रेम ममता आ गई। उसने सोचा यदि मैंने मना कर दिया तो इसका जागरण नहीं होगा। बोला जा बोल दे पंडित जी को, मैं आ जाऊंगी। दौड़ी दौड़ी गई और बयाना दिया जी तारा रानी जागरण में आ जाएंगी। कह दो सच्ची दरबार की। जैसे ही बाहर निकली मंदिर से बयाना दे करके, तो एक सेना नाम का नाई जो राजा हरिश्चंद्र के घर थे, को एक तो पंडित और एक नाई स्पेशल हुआ करते थे, चंवर घुमाते रहते थे राजा महाराजा उनके पहले। और नाई ये इनको ज्यादा ही मानते थे, राजा महाराजा पंडित जी को और नाई को। नाई ने सारी बात सुन ली, आकर के नाई का हजम नहीं हुआ पेट में, पेट फूल गया। राजा को बताऊं, फिर डर के मारे कि ये राजा मारेगा या फांसी चढ़ा देगा, कि उसकी महारानी के बारे में यदि मैं कहूंगा हो सकता है मेरे को फांसी लगा दे। लेकिन उसका पेट जब फूलने लग गया कि अब तो फूट ही जाएगा मेरा पेट, अब तो बताना पड़ेगा,
कई लोगों की आदत है कि किसी की बात सुन ली तो जब तक नहीं कहेंगे ना किसी को, जब तक बस्ती ना पेट में। पस्ती ना पेट में। कह दो सच्ची दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब जब बर्दाश्त नहीं हुआ, एक आम के पेड़ को जाके बोला तो आम ही सूख गया। उसने सोचा अब किससे कहूं, राजा से कह ही देता हूं। राजा के पास चला गया, बोला राजा जी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि राजा जी माफ करना, एक छोटी सी बात है जो मेरे से हजम नहीं हो रही है। बोला बोल। बोला बुरा मत मानना, डर भी तो लग रहा। बोला आपकी रानी मंगलवार को भील के घर जाएगी जागरण में। बोला हट, तेरा दिमाग खराब है। अरे हमारी मान मर्यादा है, हम राजा हैं इस प्रजा के, हम राजा हैं इस प्रजा के, हमारी कोई मान मर्यादा है, ऐसे कैसे चली जाएगी बिना पूछे। और मेरी रानी तो ऐसी है, कैसी, जब तक मेरा चेहरा नहीं देखती, जब तक खाना नहीं खाती। यदि मैं कहीं दूर चला गया तो शीशे के अंदर चेहरा देख करके खाना खाती है, कोई भी बात मेरे से छुपाती नहीं है। इतनी बड़ी बात मेरी रानी नहीं छुपा सकती। तू झूठ बोल रहा है, तेरे को सूली पे चढ़वा दूंगा मैं। बोला नहीं राजा, ये मैंने अपने कान से सुनी है, आंखों से देखिए। बोला भाग जा। उसको फटकार के धमका करके भगा दिए राजा ने। कह दो सच्चे दरबार की। अब जैसे हमारे यहाँ जागरण था रात को, तो दूर दूर से आए हुए हैं, रिश्तेदार हैं, घर का काम भी करना है और जागरण में भी आना है, तो घर का काम थोड़ा उतावला करते हैं ना। तो रानी ने भी ऐसे ही किया, जल्दी जल्दी काम किया कि रात को जाना है जागरण में, खाना पीना भी बनाना है, कपड़े लत्ते भी धोने हैं। राजा ने सोचा कि आज रानी बहुत ही स्पीड में चल रही है, क्या बात, कहीं नाई की बात सत्य तो नहीं है। बोला नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरी बात रानी मेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करती। क्या कहते हैं कि एक दिन मेरा वो था रानी, तू पल को मेरा क्या करती, और पति देव को बिना खवाए भोजन ना खाया करती, पति देव को बिना खवाए भोजन ना खाया करती, ऐसी भई कठोर क्यों रानी, ऐसी भई कठोर क्यों रानी, पीठ फेर के जावे से गड़ा उठा दे प्राणपति तेरा, प्राणपति दुख पावे से गड़ा उठा दे प्राण पियाई तेरा, प्राणपति दुख पावे से। बोला मेरी रानी ऐसी नहीं है, मेरे को बिना खाना खवाए खाना नहीं खाया करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सारे काम जब फटाफट कर रही है कि आज तो कहीं जाएंगी, तैयारी रंग ढंग से पता चल ही जाता है कि आज तो कहीं जाएगी। राजा ने सोचा यदि मेरे सोने के बाद चली गई तो दुनिया वालों से मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा, मेरी क्या इज्जत रहेगी गांव में। क्या किया बताओ, क्या किया राजा ने, क्या किया आंटी जी आप बताओ, आप बताओ। आज लगता है इनाम किसी को नहीं लेनी, इनाम ढेर लगा पड़ा है ना। इनको क्यों पूछूं मैं, उन्हें पता ही ना, उन्हें भी नहीं पता तो ध्यान से सुनेगी तो आज पता लग जाएगा। नींद में बावली हो रही हो तो हाँ बता दो एक बार जोरदार ताली गुड़िया के लिए। क्या बताई, राजा ने सोचा उसे बताई यदि मैं सो जाऊंगा हिमांशी तो ये चली जाएगी तो मैं, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ना कर जाएगी गांव में। अब देवो गुड़िया कोई नाम, हाँ अभी देंगे, अभी लो, माँ के दरबार में सब कुछ मिलता है।
तो राजा ने एक चाकू लेकर के अपना अंगूठा काट लिया और थोड़ा सा मिर्च और नमक भी लगा दिया। क्यों? कि दर्द होता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। ये देखता हूं कैसे जाती है रानी। उधर जागरण शुरू होने वाला हो गया। रानी ने सोचा यदि मैं नहीं गई तो बेचारी का वो पंडित जी तो जागरण, क्यों उन्होंने तो पहले कह दिया था कि यदि वो नहीं आएगी तो हम जागरण नहीं करेंगे। बेचारी का उसका जागरण तो होगा नहीं, उसको वो चिंता खाए जा रही। बड़ी मुश्किल से जुटाया उसने पैसे। रानी अरदास लगाती है मां से, क्या कि आज तक मैंने जो भी तेरा व्रत एकादशी का किया है मैं कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ आज ये मांगती हूं कि मेरे राजा को आज नींद, सिर्फ नींद दिलवा दे आज। मां ने सुनी, राजा को नींद आ गई। नींद आई, रानी ने चारों तरफ देखा तो पहरा लगा हुआ। जाऊं तो कैसे जाऊं? ऊपर महल में चारों तरफ पहरा लगा हुआ, कहीं सुराग नजर नहीं आया। एक रोशनदान थोड़ा सा दिखाई दिया। रानी ने अपनी साड़ी बांधी और लटक करके पीछे से कह दो सच्चे दरबार की। साड़ी में लटक करके रानी कहां पहुंचती है? रुक्को के घर। अब एक बात बताओ, जैसे हमारे घर पे जागरण हुआ था तो सबसे पहले क्या हुआ? माता रानी की जोत जली, जोत जली ना, जोत जलाई और अरदास करवाई, आपने करवाई थी। अभी जब मैं आया था तो मैंने ये कहा था कि जागरण में 3 अरदास होती है। एक ज्योति की अरदास जो आपने करवाई, अभी ये तारा जाकर के रुक्को के घर अरदास करवा रही है। अब एक अरदास अंकल जी आप करवाओ, आपको तो सब पता ही है, आपने जागरण करवा रखा है। ये दूसरी अरदास है। एक अरदास होगी संपूर्ण अरदास आरती के बाद, ये 3 अरदास होती है। और 1 रुपया बढ़ाओ बढ़ करके होती है कि नीचे की तरफ नहीं चलती है अरदास। 1 रुपया कराया तो 1.25 रुपया, 500 कराया तो 525 रुपया, 100 कराया तो 125 रुपया। कह दो सच्चे दरबार की। तारा ने जा करके सबसे पहले अरदास, अब यहां शुरू होता है जागरण। अब जागरण शुरू होगा। ये इतनी कहानी थी और अब जागरण शुरू होगा। मैंने ये कहा था कि तारा रानी के अंदर जागरण, पूरा जागरण आपको बताया जाएगा कि जागरण क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों करवाया जाता है और कैसे कैसे होता है। जागरण वाले जितने भी हैं जो अरदास वगैरह करवाते हैं वो अपनी इच्छा की अरदास होती है। कई कहते हैं यार वो तो मुंह फाड़ते हैं, ये फाड़ते हैं, ये हकीकत कहानी है। अपनी श्रद्धा से अरदास होती है, जो भी होती है वो करवाते हैं। क्यों? ये कथा में लिखा हुआ है, जैसा कथा में है वैसा हम करवाते हैं अरदास। तो अब आप एक अरदास करवाओ ज्योति इसकी, तारा और रुक्मिणी की अरदास। अंकल जी मैं अरदासा गावांगी जिसका जी चाहे करवा लो, मैं अरदासा गावांगी जिसका जी चाहे करवा लो, जिसका जी चाहे करवा लो, जिसका मन चाहे करवा लो, जिसका जी चाहे करवा लो, जिसका मन चाहे करवा लो। मैं अरदासा गावांगी जिसका जी चाहे करवा लो, मैं अरदासा जिसका जी चाहे करवा दो। ये शर्मा परिवार की अरदास, तारा और रुक्मिणी की अरदास महामाई के चरणों में। अरदासा नहीं गाओ, माइक देख लो। हेलो हेलो, इसको खींचो मत, इसके लिए देखिए ना आप लोग, खींच लेते। तारा और रुक्मिणी की अरदास शर्मा परिवार से अरदास है। और पहले आपने करवाई थी 501 रुपए की अरदास। हाँ तो बढ़ानी पड़ेगी आंटी जी। कहाँ बढ़ा दी? कोई बात नहीं, इतना दे रहा भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है।
बढ़ करके होती है, चाहे 1 रुपए बढ़ा दो। एक की करा चाहे लाख की करा, मैया की अरदास करा, मैया लो करवा लो अरदास, मैया के जागे में करवा लो अरदास, मैया के जागे में, मैया के जागे में, दादी के जागे में, मैया के जागे में, दादी के जागे में, करवा लो अरदास, मैया के जागे में। 500 रुपए की अरदास और 200 रुपए और 700 रुपए की अरदास, शर्मा परिवार की अरदास, महामाई इनको बनाए रखे और इनकी हर मनोकामना पूरी करे शर्मा परिवार की, बोलो सच्चे दरबार की। और ये 101 रुपए की अरदास, ये गुप्त अरदास महामाई के चरणों में 2 मिनट का समय जिनको भी करवानी है, फिर आगे कथा बढ़ाऊं। करवा लो अरदास, मैया के जागे में, करवा लो अरदास, मैया के जागे में। और ये 100 रुपए की 101 रुपए की अरदास, माँ की भक्तनी की अरदास, अपनी शुभ कमाई में से तारा और रुक्मणी की अरदास। ले आओ जल्दी जल्दी, हो गई सबकी अरदास हो गई। फिर ये मत कहना और किसी का नाम गलत बोल जाए तो डबल दे देना, दोबारा बोल दूंगा। हो गई सबकी। तो ये अरदास करवाई तारा ने रुक्मणी की, कह दो सच्चे दरबार की। तारा ने अरदास करवाई, भजन कीर्तन शुरू हुए। घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ। मोदी बच्चे की अरदास 101 रुपए की अरदास, तारा और रुक्मणी की अरदास, महामाई के चरणों में कह दो सच्चे दरबार की, महामाई की सरकार की, तारा और रुक्मणी की अरदास, कह दो सच्चे दरबार की। 2-4 घंटे बाद में जब राजा की आंख खुल जाती है, राजा ने देखा चारों तरफ तो सन्नाटा छाया हुआ, आखिर रानी कहां चली गई। उस नाई की बात याद आ गई, काश उसकी बात मान लेता। राजा आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए कि आज मैं परेशान हूं। राजा ने चारों तरफ देखा तो पैरा लगा हुआ। राजा ने सोचा यदि मैं बीच कर जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। देखा कि रोशनदान में साड़ी लटकी हुई। राजा ने सोचा रानी इधर से गई है, मैं भी इधर से चलता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, इधर से ले आऊंगा वापिस। कह दो सच्चे दरबार की। राजा ने भी वैसे ही किया जैसे रानी ने किया। जैसे गाय भैंस को चोर ले जाते हैं तो ढूंढने के लिए क्या करते हैं, पांव के निशान देखते हैं, छप जाते हैं ना रेत में पांव के निशान। तो निशान देखते 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 जहां चोर लेके गया वहां पकड़ लेते कि यहां तक गाय भैंस हमारी आई। राजा ने भी ऐसे ही किया। रानी के पांव के निशान जैसे जैसे जमीन में छपे, वो भी चलते चलते वहीं पहुंच गए जहां पे जागरण हो रहा था रुको के घर। ये तो सच्चे दरबार की। अब यहां तक आ गए, बाहर अपने गेट तक राजा आ गए, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं। क्यों कि पहले अभी बताया था कि मां कालका का जागरण होता था बंद कमरे के अंदर, खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद हुआ करते थे। और सिर्फ एक ही नाम, क्या, जोर से बोलो सारे बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया, अरे जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के, जरा ताली बजा के, अरे जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो, मैया सबकी सुनती जय हो, मैया शेरा वाली जय हो, पूरे करे अरमान
देती है वरदान तू सारे, 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 देती है वरदान तू सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सिर्फ तालियों की आवाज, ना कोई ढोलक, ना कोई बाजा, ना कोई माइक। बंद कमरे के अंदर सिर्फ तालियों से जय माता की, जय माता की, यही जागरण होता है असली। बंद कमरे के अंदर वो ही जागरण हो रहा था। राजा ने सोचा यहां तक पांव के निशान आ गए, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है। कहीं से हल्का सा ईंटों में से सुराग दिखाई दिया। सुराग में से देखा राजा ने कि अंदर जागरण हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जब प्रसाद का नंबर आया, बाटे का प्रसाद मिलाओ। पैकेट आए हैं ना? हाँ, उसका भोग लगेगा प्रसाद का। नहीं, डोने की जरूरत नहीं, अभी बता दूंगा, एक बार ले आओ। वो ला करके जोत में भोग लगेगा, भोग लग करके, और सबको आना चाहिए, लेकिन खाना नहीं है प्रसाद को, झोली में रख लेना। वो झोली में भी क्यों रख लेना, उसमें भी राज है, मैं बताऊंगा आपको। भोग लगाओ। हाँ अंकल जी, आप लगा दो, आप लगा दो, आप लगा दो। जोत में करो सच्चे दरबार की, दरबार की। जब इसकी बारी आई, अभी यहाँ पे आ गए हम जागरण में। अब ये समय हो गया, तारा और रुक्मणी का जागरण जो हो रहा है, यहां पहुंच गए। ये भोग लग गया। राजा बाहर सुराग में से, ईंटों के सुराग में से देख रहा है कि भोग लग गया। सबको बांटा गया प्रसाद, सबने अपने अपने झोले में प्रसाद रख लिया। आपको भी रखना है, जल्दी लाओ प्रसाद, बांटना है ना। वो प्रसाद बटेगा, तो आपको बांटना है, सबको आना चाहिए प्रसाद, इतना तो बांटना है। तो राजा ने देखा कि सबने प्रसाद ले लिया है। राजा ने देखा कि सबने प्रसाद ले लिया है, लेकिन किसी ने प्रसाद खाया नहीं है। आपको भी खाना नहीं है, झोली में ही रखना है। अब पंडित जी की नजर उसी पे, किस पे? रानी पे, कि ये प्रसाद क्यों नहीं खा रही, ये प्रसाद क्यों नहीं खा रही। यदि इसने प्रसाद नहीं खाया तो हम भी यही जागरण बंद कर देंगे। कह दो सच्चे दरबार की। तो पंडित जी कहने लगी, महारानी आपने ये प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाओगी तो हम भी ये प्रसाद नहीं खाएंगे। और ये चल दिए। रानी ने सोचा पूरा काम हो गया, अब थोड़ी सी देर के लिए यदि मैंने ये प्रसाद नहीं खाया तो अनर्थ हो जाएगा। रानी ने वो प्रसाद खा लिया और फिर पल्लू आगे, वो प्रसाद खा लिया और फिर पल्लू आगे कर दिया। कह दो सच्चे दरबार की। वो क्यों किया? कि मेरे घर में दो और है, ये तो मैंने अपना प्रसाद खा लिया, और मेरे घर में दो और, एक मेरा बेटा और एक मेरे पति। तो ये जो तुम्हारे पास जो भी प्रसाद है, जो भी प्रसाद है, उसको अपने घर भी ले जाना है, सबको आना चाहिए ये प्रसाद, जैसा तारा ने किया।
अब राजा सारी बातें देख रहे थे वहां से कि प्रसाद रानी ने खा लिया। क्रोध में होकर के राजा आग बबूला हो गए कि बाहर निकलने दे एक बार रानी को। इसने अपना धर्म तो खराब किया ही किया है, एक भील जाति के घर में आकर के और प्रसाद खा रही है। और वो कौन सा प्रसाद था? मांस का प्रसाद। कौन सा था? मांस का प्रसाद। मैंने बताया था ना कि काल का महामाई का जागरण बंद कमरे में होता है और मांस का प्रसाद होता है, खिड़की दरवाजे सारे बंद रहते हैं। बोलो काल का महामाई की, बोलो सच्चे दरबार की। इसने अपना धर्म खराब किया है कि यार हमारे लिए, हमारा धर्म खराब करने के लिए जो पल्लू में प्रसाद बांध के लाई। सब अपने अपने घर चलने लगे। रानी जैसे बाहर निकली, राजा आगे आके खड़े हो गए। राजा आगे आगे खड़े हो गए, बोले हाँ कहा? आंटी जी 2 मिनट और बैठो, सारे काम होते रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात हो है। कहा? तेरा कोई घर नहीं है, आज से मेरे घर के सारे दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए। आज तूने मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म कर चुकी हो और अपना धर्म तूने खराब किया है। और पल्लू में प्रसाद बांध के जो हमारा धर्म खराब करने के लिए जो लाई है, जैसे ही पल्लू पे नजर गई राजा की तो प्रसाद बन गया कौन सा? जो आपके पास है। कौन सा? पंचमेवे का। राजा ने सोचा मैं राजा हरिश्चंद्र, पूरी नगरी का राजा हूं, अयोध्या का राजा हूं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जो प्रसाद मैंने देखा वो प्रसाद ये नहीं है। अरे रानी, जो प्रसाद तूने खाया और जो बांध के लाई वो प्रसाद ये नहीं है। बोला नहीं राजा, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है, ये वही प्रसाद है, यही मैंने खाया था, यही तुम्हारे लाई और ये लोग सब लोग यही प्रसाद लेके गए। राजा ने सोचा ये प्रसाद कैसे बदल गया, कोई ना कोई जरूर शक्ति है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये प्रसाद पंचमेवा कैसे बदल गया। राजा ने सोचा, कहा रानी आज मुझे ये पता लगा कि कोई तो शक्ति है जो इतना बड़ा कदम तूने मेरे से बिना पूछे किया। मैं भी यही समझ रहा था कि मेरी रानी जैसी रानी नहीं है, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि कोई शक्ति है। मैं तुम्हारी महारानी को और तुम्हें जब जानूं एक बार मेरे को दिखा, साक्षात दर्शन करवा दे महारानी के। बोला नहीं राजा, ये जो मेरी बहन है ना, इसने एक बार एकादशी का व्रत खंडित किया था, उसकी इतनी बड़ी सजा मिली, 3 जन्म लेने पड़े और अपना त्याग किया, तब दोबारा आकर के इंसान बनी। है इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर जो तुम अपना त्याग कर सको। बोला रानी क्या बात कही, बोल क्या करना है मेरे को, लेकिन मुझे साक्षात महारानी के दर्शन करने हैं। बोला तुम्हारी सबसे प्रिय क्या चीज है। राजा महाराजाओं को घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा को ज्यादा प्यार करते थे राजा महाराजा। जैसे चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का, ये रावकरण घोड़ा था हरिश्चंद्र का। बोला मेरा घोड़ा सबसे प्रिय, बोला उसकी बलि दे दो। राजा ने तलवार उठाई और घोड़े की गर्दन, बोल सच्चे दरबार की। लेकिन महारानी ने दर्शन नहीं दिए। बोला बोल रानी अब क्या करना है बता। बोला और भी कोई प्यारी चीज होगी। बोला मेरे सिर्फ एक ही बेटा है रोहितास। बोला उसकी भी दे दो, उसकी भी बलि दे दो। राजा ने तलवार उठाई और उसका भी गर्दन सच्चे दरबार की, उसका भी गर्दन अलग। अब राजा को क्रोध आता है, फिर भी महारानी ने दर्शन नहीं दिए। राजा गुस्से में होकर के रानी से कहता है कि रानी
अब तेरी भी और मेरी भी बलि अभी दूंगा मैं। रानी ने सोचा, मां से क्या कहती है कि हे मां, आज यदि तुम मेरी परीक्षा में फेल हो गई तो तुझे कोई नहीं मानेगा, तुझे कोई नहीं मानेगा। बताते हैं कि चकमक जोत जलाई पत्थर की। पहले कहते हैं पत्थर से चिंगारी निकली थी जिससे माचिस का आविष्कार हुआ, उसी से माचिस बनी है। पत्थर चकमक जोत जलाई मां का नाम लेकर के। कैसे? कि तेरे सवाली आए हैं मां, तेरे सवाली आए हैं, तेरे सवाली आए हैं मां, तेरे सवाली आए हैं, तेरे सवाली आए हैं मां, तेरे सवाली आए हैं। मां गुफा से बाहर आजा, मां तेरे सवाली आए हैं, गुफा से बाहर आजा, मां तेरे सवाली आए हैं, गुफा से बाहर आजा, मां तेरे सवाली आए हैं, तेरे सवाली आए हैं मां, तेरे सवाली आए हैं, तेरे सवाली आए हैं मां। मां आकर दर्श दिखा जा, मां तेरे सवाली आए हैं, आकर दर्श दिखा जा, मां तेरे सवाली आए हैं। तेरे भक्त तूने तेरा, तेरे भक्त तूने तेरी ज्योति जलाई मां, ज्योति जलाई मां, तेरे भक्त तूने तेरी ज्योति जलाई मां, ज्योति जलाई मां, तेरे भक्त तूने तेरी ज्योति जलाई मां, ज्योति जलाई मां। ज्योति में दर्श दिखा जा, मां तेरे सवाली आए हैं, ज्योति में दर्श दिखा जा, मां तेरे सवाली आए हैं, मां गुफा से बाहर आजा, मां तेरे सवाली आए हैं। तेरे भक्त तूने तेरा पवन बनाया मां, पवन बनाया मां, तेरे भक्त तूने तेरा पवन बनाया मां, पवन बनाया मां, पवन बना के मैया तुझको बुलाया मां, तुझको बुलाया मां, पवन। ज्योति में दर्श दिखा जा, ज्योति में दर्श दिखा जा, ज्योति में दर्श दिखा जा, मां तेरे सवाली आए हैं, मां गुफा से बाहर आजा, मां तेरे सवाली आए हैं, गुफा से बाहर आजा, मां तेरे सवाली आए हैं, मां तेरे सवाली आए हैं, मां तेरे सवाली आए हैं। देखो सच्चे दरबार की मां ने अरदास लगाई, चकमक जोत जलाई और शेर में सवार होकर के मां शेरा वाली सबसे पहले आई। राजा इसको दर्शन दिए, राजा हरिश्चंद्र को सबसे पहले महारानी ने दर्शन दिए और सबसे पहले मंदिर भी उन्होंने बनाया था, महारानी का। अब जब भगवान हमारे घर पे आ ही जाते हैं तो खाली नहीं जाएंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर देखे जाएंगे। देखो कर्ण कुंती की शादी नहीं हुई थी लेकिन सूर्य की पूजा करती थी। प्रकट हो गए तो बेटा दे गए, बोला मैं क्या दुनिया वालों से क्या कहूं, तो कान से कर्ण पैदा हुआ था। खाली नहीं जाते भगवान, दे गए थे ना। तो मां आई और कहती है कि मांगो क्या चाहिए भाई, जो मांगो। तो राजा कहते हैं कि मुझे हर जन्म में अयोध्या जैसा राज चाहिए। सुनना बात, हर जन्म में अयोध्या जैसा मेरे को राज चाहिए और तारा जैसी रानी और रोहितास जैसा मेरा बेटा। बोला रानी तुम भी मांग लो। बोला मुझे भी यही वरदान चाहिए, हर जन्म में मेरा पति हरिश्चंद्र चाहिए और बेटा रोहित और अयोध्या जैसी नगरी। बोला तीसरा वरदान, बोला अपने बेटे को आवाज दो, मैं जा रही हूं। बोला मरा हुआ कभी दोबारा आया है?
बोला एक बार आवाज तो दो। बोला दो आवाज एक बार। जैसे ही आवाज लगाई तो दौड़ा दौड़ा आया। बोला तू कहां था? बोला मां मैं तो मां की गोद में ही तो सो रहा था। बोला मैं तो मां की गोद में ही तो सो रहा था, तुम्हें नहीं पता? वो तो मां की गोद में ही तो सो रहा था। हलवा बनवाया?